बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं रूहानी बुज़ुर्ग मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। बेग साहब का नंबर भी हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है बेटा, आपकी दुआ है। आप कैसे बेटा, खैरियत से? अल्लाह ताला का बड़ा करम हाजी साहब। अल्लाह आप लोगों को खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, परेशानियों से महफूज रखे। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। अच्छा हाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले दिनों एहतजाज किया। इस्लामाबाद में डी चौक आपने देखा, आप पहुँचे, बड़ा शदीद एहतजाज हुआ, KP से बहुत सारे लोग आए। उनके कुछ मुतालबात थे लेकिन वो मुतालबात तो पूरे नहीं हो सके, लेकिन एहतजाज को जो कॉल ऑफ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। अली बिन गंडापुर साहब वापस चले गए। अब दोबारा से एहतजाज की कॉल दी जा रही है। आपको लगता है कि ये खान साहब की रिहाई के लिए ये तरीक़ेकार दुरुस्त है, या खान साहब इस साल के आखिर तक आपको बाहर आते नज़र आ रहे हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, आपने पहले भी जो ये एहतजाज का और दूसरी चीज़ों का पूछा था, तो मैंने आपको उस टाइम भी कहा था इन एहतजाजों का फ़ायदा कोई नहीं है, मज दे अगे बीन बजाने का फ़ायदा कोई नहीं। क्योंकि मरहूम सदर जौलक से जब किसी ने राजा बाज़ार में, वो परचून की दुकान वाला था, पीपल पार्टी का था, तो उससे जब पूछा, बाकी सारे के सारे जितने उसके चुटकुले थे, पूछने के बाद ना, तो उसने बाद में कहा कि सदर जौलक ने कहा, तेन ये नहीं पता मैं 18 करोड़ अवाम का सदर हाँ? उन्हें कहा ना जी, ये मैं नहीं बनाया कदे, यानी ये चुटकुला मैं नहीं बनाया। तो बात यह है, अगर ये अपनी मर्जी, अगर ये अवाम की मर्ज़ी से बन के आए होते तो फिर तो हम कहते कि इनके आगे एहतजाज करना ज़रूरी है। जब अवाम की मर्ज़ी से बन के ही नहीं आए हैं तो फिर इनके आगे एहतजाज करने का फ़ायदा क्या? इनके आगे एहतजाज करने वाला बंदा बेवकूफ़ी से अलावा और कोई काम नहीं कर सकता। जहाँ तक बात आपने कही है कि इमरान खान को छुड़ाने के लिए एहतजाज करते हैं, इनके एहतजाज से अल्लाह तबारक ताला का एहतजाज जो है ना, इनके एहतजाज से कहीं बड़ा है। जब अल्लाह तबारक ताला ने उसको छुड़वाना है तो अल्लाह के एहतजाज से छुड़वाना है, इनके एहतजाज से इन्होंने नहीं छोड़ना है। ठीक है नहीं बात जी? तो बाकी इंशाअल्लाह देखो बेटा, बात यह है कि इमरान खान दे नाल मेरी ना तो कोई रिश्तेदारी है, ना कोई दोस्ती है, ना मैं कि वो पार्टी का अहदेदार है, ना वो पार्टी का मैंबर है। लेकिन बात हकीकत ये है कि उसका जो एक नारा था वो था कि गुलामी नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए। बिल्कुल उस नारे के तहत जो है ना, मौजूदा हुक्मरानों ने उसको जितना भी दबाया है उसकी उतनी ही ज़्यादा जो है ना, यानी मशहूरी, यानी आवाम के दिलों के अंदर उसका बसेरा हो गया है। तो ये जो हमारे जो हुक्मरान हैं, ये हुकूमत कर रहे हैं मुल्क की, यानी जो रकबा है उसके ऊपर, और इमरान खान जो हुकूमत कर रहा है वो लोगों के दिलों के ऊपर हुकूमत कर रहा है। बेशक ठीक है नहीं बात जी? देखो ये मेरी बात है, किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, इमरान खान ने मैंने को दे नहीं देना, तो नवाज शरीफ ने नहीं देना, शहबाज शरीफ ने नहीं देना, तो जो मेरे को देना है वो मेरे अल्लाह ने देना है, और मैं उसी के दिया हुआ खाता हूँ और उसी का दिया हुआ खाऊँगा, और उसी के ऊपर मैं मुंतज़र हूँ और उसी के ऊपर उम्मीद है। और उसके अलावा कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो किसी को कुछ देता हो। हाँ, एक चीज़ है जो किसी को दे सकता है, अगर वो आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं, और भी कुछ लोग हैं, वो है सिर्फ दुआ। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के लिए भी बेटा जी, वैसे हमारी तो अगर जान भी चाहिए पाकिस्तान के लिए, हम देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर मेरी जान से कोई इस मुल्क का मसला हल होता है तो चाहे मेरी जान को, मेरे को मार मार के कई दफ़ा जिंदा करो, कई दफ़ा मार लो, मैं हाजिर हूँ। लेकिन इस मुल्क के लिए दुआ की ज़रूरत है, एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक तआला इसकी खैर ही करेगा। इसको मारने वाले मर जाएंगे, इस मुल्क को ख़त्म करने वाले ख़त्म हो जाएंगे, ये मुल्क कायम व दायम रहेगा। अभी एक दिन एक साहब कह रहे थे कि ये नहीं कलमे के नाम पे नहीं बना है, ये कलमे के ही नाम से बना है। क्योंकि जब पाकिस्तान की तहरीक का बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, तो वो कोई ऐसे मामूली आदमी नहीं थे, ना दुनिया के लिहाज से मामूली थे और ना दीन के लिहाज से मामूली थे। दुनिया के लिहाज से इसलिए मामूली नहीं थे कि ख़ानदानी तौर पे वो बड़े पढ़े लिखे ग्रेजुएट फैमिली से, ग्रेजुएट मतलब के सारी की सारी फैमिली ग्रेजुएट थी। बिल्कुल, उनके जितने भी लोग थे सब पढ़े लिखे थे। दूसरा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की महफ़िल में हमेशा जब भी कोई उनकी महफ़िल होती है, आज भी अगर होती है, तो वहाँ पे हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लेकर आते। माशाअल्लाह।
क्योंकि वो हमारे बड़े शगीर के, वैसे तो मैं किसी भी बुज़ुर्ग के बारे में ये नहीं कहता हूँ कि वो छोटा, सारे के सारे बुज़ुर्ग अपना अपना मकाम रखते हैं। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा जो है ना, ये एक बड़ी अजीम शख्सियत है। हज़रत साबर पिया है। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया की महफ़िल के बारे में ये ख़ास करके जिक्र किया जाता है कि वहाँ पे हजूर पाक अलैहिस्सलाम की हाज़िरी होती है माशाल्लाह। और वहाँ हमारे बड़े सगीर के बड़े बड़े वली होते हैं। ठीक है निबात जी। तो वहाँ पे 2 आदमी क्लीन शेप थे उस महफिल में। तो किसी ऐसे भी कई लोग होते हैं जो सारी दुनिया को नहीं जानते हैं, वलियों में भी ऐसे लोग हैं, उनकी ड्यूटियाँ लगी होती है, उनका एक इलाका मुकर्रर होता है, वो उस इलाके के लोगों को जानते हैं। तो वहाँ पे किसी ने पूछा कि ये 2 क्लीन शेप आदमी जो है ना, इनकी महफिल में कैसे हैं। तो उन्होंने जब अपना उनसे कहा कि जी ये जो है ना अपना आपको नहीं इनका पता, कि नहीं मेरे को तो नहीं पता है। उसने कहा ये एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और एक अल्लामा इकबाल है। तो उन्होंने जब बताया कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में अल्लाह तबारक व तआला की ड्यूटी लगाई थी, उन्होंने पूरी की है, वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना कोई लीडर नहीं थे। ऐसे ही उसकी निस्बत से मैं देखता हूँ कि इमरान खान को भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा मकाम दिया है कि जिस तहरीक को वो चला रहे हैं उसका पता नहीं वल्लाह आलम बिल सवाब क्या मकाम है और क्या नहीं है। तो इस वजह से बेटा जी उस मकाम की मैं कदर करता हूँ। तो बाबा जी आपको लगता है जो ये तहरीक की आपने जो बात की, तहरीक जो है ये चल जो रही है ये कामयाब हो जाएगी आपको लगता है? बेटा जी तहरीक नहीं चलनी, अल्लाह का करम जब होना है तो होना है। तहरीकें तो बड़ी बड़ी होती रही हैं। मैं कहता हूँ अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए बेटा जी कितना अरसा से जद्दोजहद चलती रही है, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो हशर किया, जलियांवाले बाग के अंदर गोलियाँ बरसाई, जैसे इन्होंने भी यहाँ पे अपना वो 2023 के अंदर डी चौक पे या उसमें कौन सा चौक है इस्लामाबाद में, वहाँ पर थेरी अशरु गैस राणा सलाउल्लाह ने छोड़ी, जो आजकल पछता रहा है और भुगत रहा है और खुदा से माफ़ी मांग रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे से जो गलत काम हुए हैं मेरे को उनकी माफ़ी दे दे। ये बड़ी बात है कि राजपूत फैमिली के अंदर इस चीज़ की वो एहसास हो जाना कि मेरे से गलती हुई है। तो इसी तरीके से बेटा जी इन एहतजाजों से, तहरीकों से नहीं, जब अल्लाह का करम होना है तो फिर इमरान खान को कोई रोक नहीं सकता बाहर आने से। बिल्कुल ठीक है। ठीक है नहीं बाजी। और यही लोग मिन्नतें करके और तरले करके और उसके पैर पकड़ के उसको बाहर निकालेंगे कि खान साहब आप आएंगे तो हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाते हैं। ठीक है जी। तो ये बात है बेटा जी। बाकी इनकी एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों वो मैंने आपको पहले बताया कि मस्जिद आगे बीन बजाने का फ़ायदा कोई नहीं, इनकी तहरीक का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ना, इनके काम करने से आप देखो ना, पहले वो और 2-3 बंदे थे जो इसके साथ थे, एक वो वहाँ का वज़ीर आला भी रहा है, मशीर भी रहा है। सिर्फ मोहम्मद अली खां के अलावा मेरे को इनकी पार्टी में कोई ऐसा बंदा नहीं नज़र आता था। कभी मैंने आज तक गंडापुर की कोई बात की है आप लोगों से? कभी नहीं, कभी नहीं। और इसीलिए नहीं की क्योंकि मेरे को बंदा जो है ना मेरे अपने ख्यालात के मुताबिक अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। और पीछे वो अभी आए थे आतम मजीद साहब, उन्होंने मेरे को उनके बारे में पूछा। मैंने कहा देखो बात यह है कि मेरे को अल्लाह की तरफ से तो उसकी कोई बात नज़र नहीं आई, लेकिन जाहिर बात है बेटा मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ, मैं भी दुनिया के लोगों को देखता हूँ। परा पंचायत के हिसाब से, परा पंचायत से चोर जाके अपने आप नहीं कहता मैं चोरी करी है, उसको वहाँ पर लोग एनालिसिस करने वाले बैठे होते हैं। वो देखते हैं उसकी हरकतों से, उसकी बातों से, उसके बयानों से सारा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बंदा चोर है। तो जब उनसे वो अंदाज़ा लगा लेते हैं तो फिर बेटा जी वो उसके बारे में कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने कहा मैं अल्लाह की तरफ से मेरे को कोई ऐसा इशारा नहीं हुआ कि गंडा पर ऐसा बेईमान आदमी है, मुनाफिक है, जो बेईमान है, जो कुछ भी है। तो लेकिन ज़ाहिरी तौर पे मेरे को ऐसा नज़र आता है कि उसकी हरकतें और उसके काम ऐसे हैं, वरना इमरान खान जैसे बंदे को फट के उन्होंने अंदर कराया तो इमरान खान के मुंतखब किए हुए बंदे को नहीं अपना लोग पकड़ के अंदर दे सकते हैं और वो धन लाता फिरता है। इन चीज़ों से मेरे को पहले भी ये बात महसूस होती थी और अब बिल्कुल जाहिर हो गई है। ठीक है जी बात जी। तो बात यह है कि मुनाफिक आदमी चाहे कोई किसी भी पार्टी में, अगर नवाज शरीफ के साथ या शहबाज शरीफ के साथ भी कोई मुनाफिक हो, मैं उसको कभी अच्छा नहीं समझूंगा। अंग्रेज़ों की एक क्वालिटी है, वो 100 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करके गए हैं। वो एक तो जो है ना जो आदमी उनके पास हमारे मुल्क के लिए कोई गद्दारी करता था उसको वो अपना काम लेके उसको उड़ा देते थे। सही। इसलिए उनको पता था कि जब ये अपने मुल्क का नहीं तो हमारा भी नहीं हो सकता है।
तो इसलिए मैं चाहता हूं चाहे वो नवाज शरीफ के साथ कोई मुनाफिक हो, और चाहे शहबाज शरीफ के साथ हो, चाहे आसम मनीर के साथ हो, या इमरान खान के साथ हो, मुनाफिक होता है, उसकी ना दीन में बख्शिश है, ना दुनिया में बख्शिश है, ना आखिरत में बख्शिश है। बिल्कुल ठीक है बाबा जी। तो फिर आप क्या समझते हैं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बातें होती हैं कि मुनाफिक लोग अभी भी मौजूद हैं और उनकी वजह से खान साहब जेल से बाहर नहीं आ रहे, तो ये दुरुस्त है? ये बात मैंने आपको पहले भी बताता रहा हूँ, ये बात तो मैंने आपको पहले भी कितने दफ़ा बताई है, दूसरे लोगों की सर्व को बताई है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की जड़ा काटने वाले हैं और बड़ी बड़ी तकरीरें करके अपने आप को चौधराहट लेने के लिए, ताकि इमरान खान की सीट हमें मिले या कोई पंजाब का ओहदा मिले या कोई पूरे पाकिस्तान का ओहदा मिले, इसके लिए वो रौले पाते हैं। वरना जब कोई बंदा मुल्क के लिए सिंसियर होता है, उसको ओहदे की ज़रूरत नहीं होती है, उसको वज़ीर आला बनने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके दिल के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, वही मोहब्बत ही उसके लिए वो वज़ीर आज़म है और वही वज़ीर आला और वही उसका ओहदा है। ठीक है जी बात जी। तो बेटा जी गंडापुर के बारे में जो है ना, अब ये सारी की सारी बातें खुल के जाहिर हो गई हैं, लेकिन मैं कभी आज तक आप लोगों के पास जिक्र नहीं किया था, पीछे सिर्फ आतम मजीद को किया था और आप लोगों को याद कर रहा हूँ। तो लेकिन अल्लाह की तरफ से मैंने इसको कोई बेईमानी नहीं देखी है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे दुनिया के तौर पे जाहिर बेटा मैं भी 80-85 साल में दुनिया देखी है, तो उसके अंदर जो है ना, जो उनकी सूरत हाल देखी है, तो उसमें ये मुनाफिक आदमी था। वरना अगर ये सही इमरान खान का मुंतखब किया हुआ बंदा जैसे था, अगर उस तरीके से काम करता तो ये भी वहाँ अंदर होता। बिल्कुल। तो इसका अंदर होने से इसका भी नाम जो है ना पाकिस्तान की तहरीक के बेहतरीन बंदों में होता, लेकिन क्यों नहीं हुआ? उस दिन आखिरी जलसे ये जिस दिन की इस्लामाबाद में कोई जुलूस आना था जी, तो कुछ बंदे जो है ना वो इसकी बोतल दिखाते रहे पानी की कि ये जो है ना उसकी गंडापुर की बोतल देखो पानी की। भाई गंडापुर की बोतल, उसने बोतल दे दी तुम्हें और आप आज़ाद फिर रहे। बिल्कुल। तो ये बेटा लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे, और इस मुल्क के जो खैर ख्वाह हैं, चाहे वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और उनके ऊपर रहमत खास करे और इस मुल्क को शादो आबाद रखे, इस मुल्क के जड़े काटने वाले लोगों को तबाह और बर्बाद कर दे, उनके पीछे कोई हाथ उठाने वाला न रहे, और उनको अल्लाह ताला ऐसा निश्चित नबूद करे कि उनको कब्र भी पाकिस्तान में न दे, कहीं बाहर ही दे दे। बाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।